जी, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब? तो जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में 2 महीने जो मैंने चैलेंज लिए वो थे मेरे 30 डेज के चैलेंज। ओके, तो उसमें मैंने 28 डेज चैलेंज किया एंड 2 दिन अपने लिए रेस्ट किया। तो इसी तरह से मैंने अपने 2 चैलेंज पूरे किए और बहुत सारा अपना वेट लूज किया, वो भी घर में ही रह के। तो अब जो थर्ड चैलेंज में मैंने लिया उसके 2 हफ्ते बीत चुके हैं एंड थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है। तो जो थर्ड वाला चैलेंज था थर्ड मंथ का, उसमें थे 4 हफ्ते। मतलब इसमें 4 हफ्ते ही होते हैं महीने में। तो इसमें मैंने लिया वीकली चैलेंज। जैसे कि पहले चैलेंज में मैंने लिया दलिया एंड सूप का चैलेंज, वैसे ही दूसरे में भी लिया मैंने कोई चैलेंज। और अब है थर्ड चैलेंज, मतलब कि तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है मेरे थर्ड चैलेंज का। एंड इसमें इस तीसरे हफ्ते के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज है। और जो 2 चैलेंज थे ना, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव और उससे भी ज्यादा इजी होने वाला है ये थर्ड चैलेंज। क्योंकि इसमें क्या है, पहले भी घर का ही खाना था दोनों चैलेंज में, और अब भी इसमें भी घर का ही खाना होने वाला है, लेकिन कुछ डिफरेंट। कैसे? ऑयल फ्री फूड होने वाला है इसमें। बिल्कुल एक ही चीज मैंने इसमें लिखी है, ऑयल फ्री फूड। इसका मतलब ये है कि आपको इस हफ्ते बिना ऑयल के खाना खाना है। ऑयल बिना घी के रोटी खानी है, बिना घी की ऑयल की सब्जी खानी है, बिना मतलब तड़का लगाए हुए चावल खाने हैं। एंड ये आपको बनाने कैसे है? बनाना इस तरह से, अगर आप सब्जी बना रहे हो तो एक कटोरी अपने लिए अलग से सब्जी निकाल के रखो जो कटी हुई सब्जी है, एंड उसको लगाओ बिना घी में या फिर बिना ऑयल में तड़का। लगाना किस तरह से? जीरा, कोई भी तेल नहीं डालना है, जीरे को कढ़ाई में डालना है, अच्छे से उसको भून लेना है। एंड भूनने के बाद उसमें क्या करना है, जो भी प्याज आपने कट करा है, लहसुन अदरक जो भी कट करा है उसको डालना है। एंड उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको पकाते रहना है मसाले डाल के। उसके बाद आप जो भी टमाटर या फिर जो भी आप डालते हो, सब्जी ही डालते हो डायरेक्ट, तो उसको डालिए। उसमें भी ऊपर से मसाले वगैरह डाल के उसको भी धीरे धीरे पकाते रहना है। सिम गैस में उसको पकाना है ताकि आपकी जो सब्जी है या दाल है वो जले नहीं। इसी तरह से आपको पकाना है। एंड अगर आपको खिचड़ी वगैरह में तड़का लगाना होता है, पुलाव में, सेम इसी प्रोसेस से आपको तड़का लगाना है। कोई भी आपका ये नहीं होगा कि उसमें स्वाद नहीं होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एंड कल भी कोई बात नहीं, मैं आपको फिर एक बार वीडियो में बता दूंगी कि किस तरह से बनाना है ऑयल फ्री फूड। तो ये रहेगा हमारा थर्ड वीक का चैलेंज। ओके, एंड उसी के साथ कैलोरी की मैं आपको बात बता देती हूँ। कैलोरीज के बारे में भी पूछा था कि कितनी कितनी कैलोरी किस चीज में होती है। यहाँ पे मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जो हमारा 1 कप चाय का, आप डेली कितने कप चाय के पीते हो सोच लो। अगर आप 2 टाइम चाय पीते हो तो मतलब इसका है आप 400 कैलोरीज ले लेते हो 2 टाइम की चाय में। जो क्योंकि एक जो कप चाय का होता है ना, उसमें 200 कैलोरीज होती है। एंड बिस्कुट की बात करें, एक बिस्कुट की बात करें, सिंगल, एक पैकेट नहीं, ओनली सिंगल, तो उसमें होती है 100 कैलोरीज। तो अगर आप भी चाहते हो कि अपनी जो थाली आप सजाते हो खाने की, जो भी आप पूरा दिन में खाते हो उसकी कैलोरी आपको काउंट करनी है, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो बहुत जरूरी है। तो आपको दिन में 1400 कैलोरी खाने की जरूरत है। तो आप इस तरह से अपना एक पेज बना लीजिए, उसमें सारी कैलोरीज लिख लीजिए। एंड जब भी आप अपनी खाने की थाली सजाते हो, उस कॉपी को देख के अपने थाली को ये करिए कि हाँ इसमें कितनी कैलोरीज है। उस हिसाब से आपको बहुत ही इजी हो जाएगा अपनी कैलोरीज को काउंट करना। तो ये रही बिस्कुट में 100 कैलोरी। और जो गेहूं की रोटी होती है, गेहूं की रोटी में होती है 100 कैलोरी। अगर उसमें आपने घी लगाया है तो उसमें होती है 120 कैलोरी। ओके, और अगर रोटी थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसमें 130 कैलोरी तक हो जाएगी। और हाँ, जो हमारी तंदूरी रोटी होती है ना, उसमें 200 कैलोरी होती है। और एक पूरी में होती है 130 से 150 कैलोरी। तो सोच लो, सूखी रोटी अच्छी है या फिर पूरी अच्छी है। एंड उसके बाद बात करते हैं, तो बात कर रहे थे एक पूरी की, सॉरी बीच में बच्चा आ गया था तो बच्चे के साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहती है काम करने में। एंड एक पूरी में हमारे होती है 130 से लेके 150 कैलोरी तक। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि पूरी ज्यादा अच्छी है या फिर रोटी ज्यादा अच्छी है वेट लॉस करने के लिए। एंड उसके बाद करते हैं जो मूंग दाल की कचौड़ी वगैरह होती है। तो जो मूंग दाल की एक कचौड़ी होती है ना, उसमें होती है 195 कैलोरी से 200 कैलोरी तक। तो सोच लो आपको क्या चीज खा के ज्यादा फायदा मिलने वाला है आपकी वेट लॉस जर्नी में। और एक जो प्याज की कचौड़ी होती है उसमें होती है 180 कैलोरी। ओके, परांठे में कितनी कैलोरी होती है? 200 से 250 कैलोरी के बीच में। ओ माय गॉड, मतलब अगर आप डेली पराठा खाते हो तो सोच लो 250 कैलोरी आप खाते हो। एंड आप 1 घंटा वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि आप आके क्या खा लेते हो? परांठे खा लेते हो और इक्वलिटी बना लेते हो, बल्कि ज्यादा कैलोरी खा लेते हो और कम एक्सरसाइज करते हो। तो अगर आपको भी वेट घटाना है तो आपको खुद समझना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है। एंड उसके बाद एक कटोरी चावल में 150 कैलोरी होती है।
एक रोटी में और एक जो हमारा कटोरी होती है चावल, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक 50 कैलोरी का फर्क है। ओके, मतलब बिना तड़के वाले चावल की बात कर रही हूँ, 150 कैलोरी होती है। एंड जो फ्राइड राइस या बिरयानी होती है उसकी एक कटोरी में होती है 200 कैलोरी। तो आप खुद सोचो यार कि अगर आप सूखे चावल खाते हो तो उसमें आपको ज्यादा फायदा है, या फिर आप फ्राइड राइस या फिर बिरयानी वगैरह खाते हो, एक कटोरी में ही 200 कैलोरी है जिसकी, उसमें आपको ज्यादा फायदा है। एंड जो सभी जितनी भी दालें होती है ना, जितनी भी दालें आपकी होती है उनमें ये लगा लो कि उनकी जो तड़के वाली दाल होती है एक कटोरी में 150 कैलोरी होती है, यानी कि इक्वल होती है चावल एंड दाल के। हल्का फुल्का फर्क होता है कई चीजों में, लेकिन जो अनुमान है सारा का सारा वो है 150 कैलोरी तक का। और जो बिना तड़के वाली दालें होती है उसमें कितनी कैलोरी होती है? बिना तड़के वाली एक कटोरी दाल में होती है 120 कैलोरी, यानी कि 30 कैलोरी कट हो जाती है अगर आप बिना तेल वाला खाना खाते हो तो अपनी वेट लॉस जर्नी में। हर टाइम मत खाइए, पर एक टाइम तो कोशिश कीजिए कि आप बिना तेल वाला खाना खाओ, ताकि जो आपकी कैलोरी है वो कम आपके अंदर जाए, और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो, उससे आपकी जो ज्यादा कैलोरी बर्न हो। इसी अनुमान से ये होता है कि यही इक्वलिटी बनाए रखोगे, कम कैलोरी खाओगे एंड ज्यादा कैलोरी बर्न करोगे, तभी आपका वेट लॉस सक्सेसफुल होगा और आपकी वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुल होगी। उसके बाद बात करते हैं सब्जियों की। तो एक कटोरी सब्जी में होती है 60 कैलोरी। और जो जिसमें ज्यादा तेल जैसे होता है, कई लोग बहुत ज्यादा तेल लगाते हैं सब्जी में, बहुत ज्यादा तेल का तड़का लगाते हैं, तो उसमें 100 कैलोरी हो जाती है, मतलब एकदम 40 कैलोरी बढ़ जाती है अगर आप बहुत ज्यादा तेल यूज करते हो अपनी सब्जी में तड़का लगाने के लिए। और अगर कम तेल यूज करते हैं तो उसमें 60 कैलोरीज होती है, यानी कि अगर आप 2 कटोरी सब्जी खाओगे कम तेल वाली तो उसमें आपको 120 कैलोरी मिलेगी, एंड आप ज्यादा तेल वाली 2 कटोरी सब्जी खाओगे तो उसमें आपको 200 कैलोरी मिलेगी। तो इसको ये नहीं कि सिर्फ समझो, इसको नीचे लिखो अपनी कॉपी में, इसको लिख के रखो, एंड जब भी आप अपनी खाने की थाली सजाओ तो इसी पेज को लेके उसको कैलकुलेट करो कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। ओके, उसके बाद मिठाइयों की बात भी कर लेते हैं। कितनी पसंद होती है हम सबको मिठाइयाँ, यार कौन नहीं खाना चाहता, मैं भी खाना चाहती हूँ, बहुत मन करता है खाने का। लेकिन जब तक हमारा जो टारगेट है, अगर हमने एक हफ्ते का चैलेंज लिया है कि हमें एक हफ्ता पूरे ऐसा ऐसा करना है, तो तब तक तो कम से कम आपको अपने लिए इतना तो रहना चाहिए कि हाँ, अपने लिए आप इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद ही उस चीज को खाओ। ओके, एंड एक मिठाई के पीस में कितनी कैलोरी होती है? 350 कैलोरी। ये लगा लो कि आप 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी खा रहे हो, ठीक है? 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी एंड 1 मिठाई का पीस, समझ रहे हो? एक टाइम का खाना और 1 मिठाई का पीस, इतनी इक्वलिटी होती है इसमें, समझ रहे हो ना? तो 350 कैलोरी होती है एक मिठाई के पीस में। एंड कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक भी सबको बहुत पसंद होती है, और अब तो गर्मी आने वाली है, सब तो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन ये नहीं सोचोगे कि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा अच्छी है या फिर फ्रूट ज्यादा अच्छा है। भले ही 10 रुपए का कोई कोल्ड ड्रिंक का वो छोटा सा बॉटल लेके पी लोगे, लेकिन एक आप केला या फिर एक अनार या फिर एक संतरा अपने लिए 10 रुपए का बिल्कुल नहीं खरीदोगे अपने वेट लॉस के लिए या फिर अपनी अच्छी सेहत के लिए। तो बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में होती है 250 कैलोरी। जो एक बॉटल होती है ना एक कोल्ड ड्रिंक में, उसमें 250 कैलोरी होती है। और अगर 100 ग्राम नमकीन की बात की जाए, ये हमने बहुत बार बोला है, 100 ग्राम नमकीन में होती है 500 कैलोरी। तो यार आप खुद हिसाब लगाओ ना, एक टाइम का खाना 500 कैलोरी, एक कटोरी नमकीन 500 कैलोरी, तो आपके लिए खाना ज्यादा अच्छा है या फिर एक कटोरी नमकीन ज्यादा अच्छी है? खुद हिसाब लगा सकते हो ना। समोसा, है पानी आ जाता है मुंह में अच्छी अच्छी चीजों का नाम लेके। तो समोसे में होती है 250 कैलोरी। एंड 100 ग्राम चिकन की बात करते हैं, जो लोग चिकन खाते हैं, जो शाकाहारी नहीं होके मांसाहारी लोग हैं, जो बहुत ज्यादा चिकन खाते हैं, तो एक जो 100 ग्राम चिकन होता है उसमें 240 कैलोरी से 250 कैलोरी तक होती है। तो खुद आप हिसाब लगा लो कि आप एक कटोरी चिकन लेते होंगे 100 ग्राम, एंड उसके साथ 2-3 रोटी भी खाते होंगे, तो कितनी कैलोरी आप खा जाते हो? फिर आपको पता क्या लगता है, अरे यार हम तो थोड़ा सा ही खाना खाते हैं फिर भी पता नहीं क्यों हमारा मोटापा नहीं घटता है। भाई देखो, इतना ज्यादा कैलोरी वाला फूड इंटेक करोगे तो कैसे मोटापा आखिर तुम्हारा घटेगा। एंड दूध की बात करते हैं, 100 मिलीलीटर दूध में, दूध को मिलीलीटर में नापा जाता है, एंड जो 100 मिलीलीटर दूध होता है उसमें होती है 130 कैलोरी। अगर वो फुल फैट वाला है, जैसे उसमें मलाई क्रीम है, तो उसमें 130 कैलोरी है। अगर उसमें से आप मलाई वगैरह हटा दोगे साइड में,
तो उसमें आपकी बच जाएगी 100 कैलोरी। तो आप मेक श्योर करा करो कि जब भी आप रात को दूध पीते हो तो उसमें मलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छे से उसको उबालने के बाद उसको जब तक वो ठंडा होता है उसकी मलाई हटानी है, उसके बाद आपको दूध पीना है। तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो फैट है वो नहीं मिलेगा एंड अच्छी चीजें आपको मिलेगी, प्रोटीन वगैरह। ओके। एंड छाछ की बात बताएं तो छाछ में होती है 30 कैलोरी, यानी कि दूध से बेटर अगर आप दोपहर में कुछ पीना चाहो अपने खाने के साथ में तो वो छाछ या फिर दही है, क्योंकि उसमें दूध से कम कैलोरी होती है और बेनिफिट उतने ही होते हैं, बल्कि वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखती है अच्छे से। डिहाइड्रेशन आपको गर्मी में बिल्कुल नहीं होने देगी, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देगी एंड आपके वेट लॉस में साथ में वो बहुत ज्यादा फायदा करेगी। ठीक है, अब कुछ फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्रूट्स में होती है एक एप्पल में 52 कैलोरी, एक मैंगो में 63 कैलोरी, एक ऑरेंज में 70 कैलोरी, एक वो कटोरी ग्रेप्स में 104 कैलोरी, क्योंकि ग्रेप्स बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। तो अगर ग्रेप्स खाने में कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छा फ्रूट है, बट आपको एक बार में 12-13 दाने ही ग्रेप्स के खाने हैं। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा खाओगे तो आपके जो ब्लड शुगर है, शुगर मतलब मीठी चीज, आपके उसमें ज्यादा चली जाएगी तो वो आपका मोटापा भी बढ़ाने का कारण बन सकती है। लिमिट में कुछ भी खाने से मोटे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी में फ्रूट्स खाती हूँ, ग्रेप्स भी खाती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, लिमिट में हर चीज को खाओ एंड स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऑरेंज की मैंने बता दी ना आपको, 70 कैलोरी ऑरेंज में होती है और बहुत अच्छी चीज होती है ऑरेंज खाने में। एंड बस यही था आज का टॉपिक, तो कल से स्टार्ट करेंगे। आज तो मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह से ऑयल फ्री खाना बनाओ, क्योंकि आज मैंने घर में कुकिंग नहीं की दिन में, जो रात का खाना था वही काम में लाया, बिकॉज हमें हॉस्पिटल भी जाना था डॉक्टर के पास। तो आप ये मेक श्योर करो कि इस हफ्ते आप ऑयल फ्री खाना खाओगे एंड ये सब कैलोरी काउंट करके 1400 से 1500 कैलोरी आपको दिन में खानी है, अगर आप वेट लॉस जर्नी में है। ठीक है, और फिर मुझे इस एक हफ्ते के बाद बताना है कि कैसी रही जर्नी। मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपका 2-3 किलो वेट लूज नहीं होगा ना, 1 किलो पक्का लूज होगा इस हफ्ते, पक्का गारंटी है मेरी। बस ये चीजें अपना लो एंड आराम से आपका जो मोटापे की प्रॉब्लम है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आगे आप देखना मत भूलना कि मैंने मंडे को क्या खाया था। वैसे तो मेरा फास्ट रहता है, पर फिर भी आप देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी पुरानी वीडियो को एंड मेरे मिनी ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका थैंक यू। मैं नीतू ठाकुर, जय भोलेनाथ। तो यार आज था मेरा फास्ट मंडे को एंड पूरा दिन मैंने बहुत सारा पानी पिया, खूब सारा, कम से कम 4 लीटर पानी पी लिया मैंने, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए। तो दोपहर में मैंने बनाना खाया एंड रात को मैंने बनाई अपने लिए दाल वाली खिचड़ी, जिसमें थी मूंग दाल, जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे, टमाटर प्याज सब कुछ, एंड मूंगफली थी जिसमें, और वो खाई मैंने दही के साथ। इसमें हल्दी नहीं थी क्योंकि घर में हल्दी खत्म हो गई थी। एंड लास्ट में अपना नाइट ड्रिंक बनाया, जीरा एंड जो लौंग थे वो और दालचीनी वाला। अगर किसी के पास ये कढ़ाई को अच्छे से साफ करने का कोई तरीका है ना तो प्लीज बताओ यार मुझे, बहुत वो मेरे को साफ करनी है ये कढ़ाई, क्योंकि पापा की सबसे पहली कढ़ाई थी जब वो दिल्ली आए थे। उन्होंने कमाई स्टार्ट करी थी अकेले, उन्होंने रह के बहुत कुछ किया दिल्ली में, तो मैं चाहती हूँ उसको मैं ठीक करूँ। एंड लास्ट में नाइट ड्रिंक, किल योर फैट एंड फील द फिटनेस।